हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिग्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग हमारे फिजिक्स का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा बिकॉज हमने टॉपिक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके हाई चांसेस हैं कि वो आपके एग्ज़ाम में आए, वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसके हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जिस किसी ने भी यार फर्स्ट टॉपिक की वाली वीडियो नहीं देखी है, वो ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मतलब एक अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, उसके बीच में और अर्थ के बीच में कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। मतलब अर्थ और एक 1 kg ऑब्जेक्ट के बीच का हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये दोनों वैल्यूज़ यार आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी, तो इसका टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें गिवन है मास ऑफ अर्थ और हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ की यार हमारा डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 0 है, और अर्थ की सरफेस से अर्थ के सेंटर के बीच का रेडियस जो है वो डिस्टेंस जो है उसे ही हम रेडियस ऑफ अर्थ बोलते हैं, वो हमें गिवन है और वो है 6.4 × 10⁻6 मीटर। सो लेट्स मूव ऑन। फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है कि फोर्स होता है F = G m1 × m2/r²। यहाँ पे G है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। यहाँ पे m1 हो जाएगा हमारा मास ऑफ अर्थ, जो हमें गिवन है 6 × 10⁻24 kg। यहाँ पे हमारा m2 हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें गिवन है 1 kg, और हमारे पास r है रेडियस ऑफ अर्थ या फिर डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2, वो हमें गिवन है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ को ध्यान रखना। सो लेट्स मूव ऑन। हमारे पास अगर इन वैल्यूज़ पर अगर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है F = 6.67 × 10⁻11। ये G की वैल्यू है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इंटू 6.0 × 10⁻24 ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है, इंटू 1 ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, अपॉन 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये हमें रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है। ध्यान देना, फॉर्मूला में हमारे पास r² होता है, मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो हम रेडियस ऑफ अर्थ का भी स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें या फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आती है 9.8 न्यूटन। तो हम इस आंसर से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज 9.8 न्यूटन। नाउ लेट्स जंप ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के फोर्स को क्या हो रहा अगर इफ फर्स्ट ऑप्शन द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का मास हम डबल कर दें, एंड सेकेंड ऑप्शन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे डबल कर दें, एंड थर्ड ऑप्शन द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को अगर हम डबल कर दें तो फोर्स को क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम फर्स्ट लेते हैं द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, तो लेट m1 कन्वर्टेड इनटू 2m1 या m1 चेंज इनटू 2m1। हम ये लेते हैं कि m1 को अगर हम 2m1 में चेंज कर दें तो हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू होती है F होती है, तो हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू होती है F = G m1 × m2/r²। अब अगर हम यहाँ पे m1 को चेंज करके 2m1 कर दें
तो जो हमारे पास नया फोर्स आएगा, फोर्स F2, उसकी वैल्यू होगी G 2m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, तो उससे होगा 2 इंटू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना यार कि जो जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर है, यही तो हमारा फोर्स F1 है। तो अगर हम यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा F2 इक्वल्स टू 2 इंटू F1। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें तो जो ओवरऑल फोर्स की वैल्यू होगी वो भी डबल हो जाएगी, राइट। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द सेकेंड ऑप्शन। हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। क्या होगा अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे डबल कर दें। तो हम यूजुअली क्वेश्चन में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को r लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें r को 2r में चेंज करना है। लेट्स से r 2r हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया। तो वी नो दैट फोर्स F1 इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जब हम डिस्टेंस डबल कर देंगे तो उसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो जो नया फोर्स हमारा बनता है फोर्स F2, उसकी वैल्यू आ जाएगी जी m1 इंटू m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना 2r का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आएगा जी m1 इंटू m2 अपॉन 4r स्क्वायर। 4 कहाँ से आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4r स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये 4 को बाहर ले लें तो हमारे पास आता है 1/4, बिकॉज 4 डिनोमिनेटर में था इसलिए 1/4 जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर हमारा F1 का वैल्यू है, तो फोर्स F2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 इंटू F1। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। द फोर्स बिकम्स 1/4 टाइम्स, मतलब 4 गुना छोटा हो जाएगा जो हमारा फाइनल फोर्स है वो इनिशियल फोर्स से, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक नंबर 3। हमारा टॉपिक नंबर 3 है द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। क्या होगा अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर देंगे। तो लेट m1 चेंजेस इंटू 2m1 एंड m2 चेंजेस इंटू 2m2। हम m1 को 2m1 बना देंगे और m2 2m2 का हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि जो फोर्स है F1 उसकी वैल्यू होती है जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम m1 को 2m1 में चेंज कर दें और m2 को 2m2 में चेंज कर दें तो हमारे पास जो नया फोर्स आ जाएगा फोर्स F2, उसकी वैल्यू हो जाएगी जी 2m1 इंटू 2m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 4 इंटू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। 4 कहाँ से आया, 2m1 और 2m2 के 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो जाता है और उसे हम फर्दर बाहर ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है F1, तो फोर्स F2 हमारा हो जाएगा 4 इंटू F1। तो अब हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है, जो हमारा फाइनल फोर्स है फोर्स F2, वो हमारे इनिशियल फोर्स के 4 गुना ज़्यादा है। हमारे इनिशियल फोर्स के जो फोर्स F1 है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हमें अर्थ एंड सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। यहाँ पे हमें गिवन है मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, मास ऑफ सन इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg एंड उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। सो लेट्स मूव ऑन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है फोर्स F होता है जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम m1 को me ले लेंगे जिसका मतलब है मास ऑफ अर्थ और m2 को ms ले लेंगे जिसका मतलब है मास ऑफ सन। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा जी
MEMS अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनता है फोर्स F इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 10⁻30 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास F की वैल्यू आती है 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है और जो हमारा सन है उनके बीच में लड़ रही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू होती है 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं या जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए, या आप हमें हमारे कोरा स्पेस में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।